गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप में से कई लोग इस साल अपनी लद्दाख की पहली ट्रिप करने वाले होंगे अपनी गाड़ी से या अपने बाइक से, और ऐसे में आपके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आया होगा कि लद्दाख में कहाँ कहाँ फ्यूल पंप्स हैं, इनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। आप भी अगर उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। इस टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है ये नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा, आपकी गाड़ी नॉर्मली हाईवे पे कितना माइलेज देती है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आपको लद्दाख में जो भी पंप्स हैं ये सफिशेंट हैं कि नहीं, या फिर आपको अपने साथ थोड़ा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और अपनी गाड़ी का माइलेज पता होना चाहिए। अब आते हैं लद्दाख के मेन टूरिस्ट सर्किट पे। इसको मैं आपको एक मैप पे प्लॉट करके समझाता हूँ। ये है लद्दाख का मेन टूरिस्ट सर्किट, जिसमें नॉर्मली लोग ले पहुंचते हैं, उसके बाद नुब्रा वैली जाते हैं, फिर वहां से पैंगोंग लेक की तरफ जाते हैं, और कई लोग वहां से वापस आ जाते हैं, और कुछ लोग वहां से उमिंगला पास तक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मेन टूरिस्ट सर्किट है उसको मार्क किया हुआ है। अब सबसे पहले ये जो पूरा टूरिस्ट सर्किट है इसमें आपको फ्यूल पंप्स कहाँ कहाँ मिलते हैं ये मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको नंबरिंग दिख रही है ये वो जगह हैं जहाँ एग्जैक्टली आपको पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पेट्रोल पंप तो ऑफकोर्स आपको ले सिटी के अंदर मिल जाएगा। ले सिटी के अंदर कई सारे पेट्रोल पंप्स हैं। उसके बाद जब आप अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते हैं जो कि नुब्रा वैली है, तो खारदुंगला पास को आप क्रॉस करते हैं और पहुंच जाते हैं डिस्किट, जो कि नुब्रा वैली में आता है। दूसरा पेट्रोल पंप आपको यहाँ पे डिस्किट में मिल जाएगा। ले से जो डिस्किट का डिस्टेंस है वो सिर्फ 115 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जब आप नुब्रा वैली जाते हैं तो कई लोग डिस्किट से ऊपर पूरा आखिरी में तुरतुक तक, और वहाँ पे थांग नाम का एक विलेज है जहाँ से इंडिया पाकिस्तान के बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो क्लियरली दिखती है, यहाँ तक जाते हैं। लेकिन यहाँ जाके भी अगर आप वापस आएंगे तो आपको डिस्किट होते हुए जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब भी आप डिस्किट को फाइनली छोड़ें तो आप अपनी ये इंश्योर करिए कि आप अपने टैंक को फुल करा लें। डिस्किट से साइड में सियाचिन बेस कैंप के लिए भी रास्ता निकलता है। डिस्किट में आसपास आपको 2 फ्यूल पंप्स मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पे एक ही मार्क किया है। तो अगर आप सियाचिन बेस कैंप तक भी जाते हैं तो भी वापस आते वक्त आप यहाँ पे अपना टैंक फुल करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नुब्रा वैली में कई जगह हैं जैसे हंदर, सैंड ड्यून्स, तुरतुक, ये सब आपने एक्सप्लोर कर लिया, और उसके बाद आप आगे बढ़े। फिर जनरली जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ से जाते हैं पैंगोंग लेक की तरफ, और पैंगोंग लेक की तरफ आइडियली श्योक होते हुए एक रास्ता है जो कि मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, वो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो अगला पेट्रोल पंप आपको मिलेगा वो मिलेगा तंगतसे में। तंगतसे पैंगोंग लेक से थोड़ा सा पहले आता है। अब अगर मैं आपको डिस्टेंस मार्क करके बताऊं तो डिस्किट से, जो कि नुब्रा वैली में है, वहां से तंगतसे तक का डिस्टेंस है 118 किलोमीटर, 118 किलोमीटर, और वहां पे फ्यूल अप करा के आप तंगतसे से सीधा पैंगोंग लेक पहुंच जाते हैं। तो पैंगोंग लेक में मैंने यहाँ पे स्पागमिक नाम का एक छोटे से गांव को मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे कई सारे गांव आपको रास्ते में मिलते हैं जहां आप रुक सकते हैं, स्पागमिक, मान, मेरठ। अब आइडियली क्या होता है, कई सारे टूरिस्ट ले से नुब्रा वैली जाते हैं, पैंगोंग लेक जाते हैं, और फिर वापस चांगला पास होते हुए ले की तरफ निकल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से वापस जाएंगे तो वैसे भी आपको तंगसे होते ही जाना ही पड़ेगा, तो आप वहां से फ्यूल अप करा सकते हैं। लेकिन असली खेल चालू होता है उन टूरिस्ट के लिए जो यहाँ से उमलिंगला पास की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप पैंगोंग लेक के किनारे हैं और वहां से उमलिंगला पास जाना चाहते हैं तो एक सीधा रोड जाता है जो कि आपको पहले चुशुल ले जाएगा, फिर हानले ले जाएगा। हानले एक तरीके से उमिंगला पास का बेस कैंप है, तो आप हानले जाते हैं। फिर कई लोग हानले में 1 नाइट स्टे करते हैं, अगले दिन सवेरे उमिंगला पास तक जाते हैं, वापस हानले आते हैं। कई लोग सीधा ले निकल जाते हैं, कई लोग हानले में ही रुक के अगले दिन ले की तरफ निकलते हैं। अब लास्ट जो पेट्रोल पंप था तंगसे में, उसके बाद ये जो पूरा रूट है, यहाँ से आप चुशुल गए और चुशुल से जो पूरा हानले तक गए, फिर उमिंगला पास गए और वापस आए, यहाँ पे आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अगला जो पेट्रोल पंप है, ये जो मैंने मार्किंग करके रखी हुई है इस मैप में, 4th मार्किंग, आपको मिलेगा न्योमा में। अब अगर हम इस बात का अंदाजा लगाएं कि आप तंगते से निकले, पैंगोंग आपने घूमा, फिर चुशुल होते हुए हानले पहुंचे, उमिंगला पास गए, वापस हानले आए, फिर न्योमा तक पहुंचे, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 410 किलोमीटर, 410 किलोमीटर्स। यहाँ पे असली खेल शुरू होता है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है और आपकी गाड़ी माइलेज कितना देती है। कोई सी भी गाड़ी हो, कार हो, बाइक हो, अगर सिटी में वो गाड़ी मान लीजिए 20 का माइलेज दे रही है, 20 का एवरेज दे रही है, तो आप इसको ऑटोमेटिकली 30% कम कर लीजिए, क्योंकि लद्दाख का जो टेरेन ऐसा है वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी से जनरली थोड़ा सा कम माइलेज मिलेगा। तो अगर आपकी गाड़ी जनरली 20 का माइलेज देती है
तो 14 के माइलेज के हिसाब से अंदाज़ा लगाइए। अब मान लीजिए आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 30 लीटर्स की और 14 का एवरेज हम निकालें तो ये आता है डिस्टेंस 420 किलोमीटर। और जैसा मैंने आपको बताया, तंगतसे से अगर आप पूरा ओमिंगला पास करके वापस न्योमा की तरफ जाते हैं तो 410 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है। तो ये थोड़ी सी खतरे की घंटी है। आप अगर मान लीजिए बीच में कहीं ट्रैफिक जाम हो गया, आप बहुत देर फंसे रह गए, तो हो सकता है कि ये पेट्रोल या डीजल आपको इस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से कम पड़ जाए। ऐसे में आपको थोड़ा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। फ्यूल कैरी करना कई लोगों के लिए, खास करके बाइकर्स के लिए, एक थोड़ा सा टीडियस काम होता है। तो इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जब आप तंगतसे से निकलें तो जब आप चुशुल से हानले की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन दिख रहा होगा। इस ट्राई जंक्शन से एक छोटा सा डिटूर लेके आप न्योमा जाइए, वहाँ पे फ्यूल अप करा लीजिए और फिर वापस हानले आ जाइए। ये एक तरीका है जिससे आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी नहीं करना पड़ेगा और आप अपना ये जो पूरा सर्किट है आसानी से कर पाएंगे। बाकी अगर आप फ्यूल कैरी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप तंगतसे से सीधा न्योमा आएंगे, ये जो ट्राई जंक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे मैप पे प्लॉट करके दिखाया ऐसे होते हुए, तो ये सिर्फ 175 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। इतना आई थिंक हर गाड़ी आराम से कवर कर लेगी। अब आते हैं वापस, आपने न्योमा में वापस आके टैंक फुल करा लिया है। अब यहाँ से आप वापस जा रहे हैं तो न्योमा के बाद जो अगला फ्यूल टैंक है वो आपको मिलता है कारू में, जो लेह से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो न्योमा से लेह की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और आई डोंट थिंक सो न्योमा में आप टैंक अप करा लेंगे तो आपको कारू में भरने की ज़रूरत है। फिर भी जस्ट टू इन्फॉर्म यू, मैंने यहाँ पे कारू में भी एक फ्यूल पंप है, ये मार्क कर दिया है। तो ये हो गया लद्दाख का मेन टूरिस्ट सर्किट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर करने का ये है कि जब भी आपको कहीं भी कोई फ्यूल पंप मिले तो वहाँ पे आप अपना टैंक, भले ही आपने आपकी गाड़ी ने 1 लीटर या 2 लीटर पेट्रोल या डीजल ही कंज्यूम किया हो, वहाँ पे आप अपना टैंक फुल ज़रूर करा लीजिए। उसका रीज़न ये है कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, हालांकि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि इन फ्यूल पंप्स में कभी सप्लाई कम ना हो, बट हो सकता है कि कभी आप किसी पंप पे जाए और वहाँ पे आपको पेट्रोल या डीजल ना मिले। तो बेटर ये है कि भले ही आपकी गाड़ी में 80 या 90% फ्यूल हो तो भी जब भी आपको इनमें से कोई भी पंप मिलता है आप यहाँ पे अपने टैंक को फुल करा लें। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपको कहीं पे फ्यूल नहीं मिलता है एंड फॉर सम रीज़न आपने एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी नहीं किया है और आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाता है। ऐसे पॉइंट पे भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लद्दाख में खास करके जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसके अराउंड जितने छोटे छोटे गांव हैं सबके पास पेट्रोल और खास करके डीजल का स्टॉक रहता है। कई जगह लोग जनरेटर यूज़ करते हैं, कईयों के पास गाड़ियाँ होती हैं और उनके लिए फीजिबल नहीं होता कि वो इतने दूर फ्यूल पंप्स में जाके अपनी गाड़ियों में डीजल भरवाएं, तो वो स्टॉक लेके रख लेते हैं। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे गाँव में भी पेट्रोल या डीजल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर डीजल की प्राइस 100 रुपीज़ है तो मे बी आपको 130-140 हो सकता है, आपको 150 भी देना पड़े। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी तक तो मैंने आपको लद्दाख का जो मेन टूरिस्ट सर्किट है जहाँ पे लेह पहुँचने के बाद आप लोग जाते हैं उसके बारे में बताया। अब आते हैं उन रूट्स में जहां से जाके आप लद्दाख तक पहुंचेंगे या फिर वहां से फिर अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट करेंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेह मनाली हाईवे। ये आपको मैप दिख रहा होगा लेह से मनाली हाईवे का। दिल्ली से जब हम लेह की तरफ जाते हैं तो 2 रास्ते होते हैं, एक होता है जम्मू श्रीनगर होते हुए और एक होता है मनाली होते हुए, जो आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लेह से लेके मनाली तक का जो पूरा डिस्टेंस है ये लगभग 450 किलोमीटर का है। ये जो रूट है ये बड़ा एक सीनिक रूट है। पहले एक टाइम पे ये बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, बट अब मोर और लेस बीआरओ ने लगभग पूरी रोड्स बना दी हैं। लेकिन फिर भी आप जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको 4 हाई ऑल्टीट्यूड पास को क्रॉस करना पड़ता है। अब अगर आप वापस इस रूट से आ रहे हैं या जा भी रहे हैं तो आपको सबसे जो लास्ट फ्यूल पंप है, अगर आप लेह से मनाली की तरफ जा रहे हैं तो आपको मिलेगा कारू में। ये लेह से लगभग 1 घंटे का रास्ता है कारू। यहाँ पे आपको एक फ्यूल पंप मिलेगा और उसके बाद एक के बाद एक आप कई हाई ऑल्टीट्यूड पासेस को क्रॉस करेंगे, 4 हाई ऑल्टीट्यूड पास को, और जो अगला फ्यूल पंप आपको मिलेगा वो मिलेगा केलोंग में। अब अगर मैं आपको कारू से केलोंग की जो दूरी है उसको बताऊं तो ये दूरी है 322 किलोमीटर की, 322 किलोमीटर्स। तो इस 322 किलोमीटर में आपको ना ही कोई मैकेनिक मिलेगा, ना ही कोई पेट्रोल पंप मिलेगा। बड़ा डिसोलेट सा स्ट्रेच है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, आपको अपनी गाड़ी की टैंक कैपेसिटी के हिसाब से अंदाज़ा लगाना है कि आपकी गाड़ी कितना चल सकती है। अगर उतना चल सकती है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल अपने साथ कैरी करके जाएँ। तो ये हो गया रूट लेह से मनाली वाला। अब आते हैं उस रूट से जो मैंने आपको सजेस्ट किया था जाने के लिए, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से लेह। देखिए, इस रूट पे मैं आपको पेट्रोल पंप्स प्लॉट करके नहीं बता रहा हूँ
क्योंकि जब आप जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तब भी फ्यूल पंप्स भरे पड़े हुए हैं, और श्रीनगर से जब आप लेह पहुंचते हैं कारगिल होते हुए तब भी आपको रास्ते में कई सारे फ्यूल पंप्स मिल जाएंगे। इस रास्ते पे आपको पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है जो लद्दाख का जो मेन सर्किट है उसमें भी, खासकर वो लोग जो उमिंगला पास कर रहे हैं। दूसरा, जब आप लेह से मनाली जा रहे हैं, मैंने आपको मैप में प्लॉट करके बता दिया है कारू और केलोंग की दूरी। इस दूरी के लायक अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल नहीं है तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल आपको अपने साथ कैरी करके चलना पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। लद्दाख का जो मेन टूरिस्ट सीजन होता है वो होता है मई जून। ऑब्वियसली ये समर वेकेशन का टाइम होता है, तो ज़्यादातर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इस टाइम में इस टूर को प्लान करते हैं। ये ऑलमोस्ट 95% टूरिस्ट का रूट होता है जिसमें वो लेह आते हैं और फिर लेह में 1 या 2 दिन रेस्ट करके फिर नुब्रा वैली की तरफ निकलते हैं। मई और जून में पूरा लेह जो है वो टूरिस्ट से भरा रहता है, ऑलमोस्ट सारे होटल फुल हो जाते हैं। और ऐसे में अगर आप सुबह सुबह निकलते हैं और नुब्रा की तरफ जाते हैं तो ज़्यादातर लोग लेह से जिस दिन सुबह निकलते हैं उस दिन पेट्रोल पंप्स पे पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप चाहें तो आपको YouTube पे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मई जून के पीक सीज़न में कई लोग लेह के पेट्रोल पंप सुबह सुबह निकलते वक्त पहुँचे और उनको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो ऐसे में होगा ये कि आपका जो टूर का जो पूरा मज़ा है वो पूरा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लेह बाय रोड आए हैं तो जिस दिन आप लेह पहुंच रहे हैं उसी दिन लेह पहुंचने के रास्ते में आपको कई सारे पंप्स मिल जाएंगे, वहां से ही आप अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लें। लेह सिटी के अंदर एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक 8 से 10 फ्यूल पंप्स हैं, तो लेह के अंदर फ्यूल पंप्स की कोई कमी नहीं है। एक दिन पहले आप रात को डलवा लेंगे, आसानी से फ्यूल भर जाएगा। अगले दिन सुबह का इंतजार करेंगे तो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इन केस आप वो नहीं कर पाते हैं और उसके अगले दिन सुबह सुबह आप फंस जाते हैं इस भीड़ में, तो एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ, लद्दाख से वापस कारगिल की तरफ जो हाईवे निकलता है उसी हाईवे पे थोड़ा सा दूर आइए और हाईवे पे जो पेट्रोल पंप है वहाँ कंपैरेटिवली कम भीड़ होगी। लेह सिटी के अंदर वो जो इंटरसेक्शन है जिसके पास से नुब्रा वैली का रास्ता निकलता है वहाँ के फ्यूल पंप्स में तो आपको गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं मिलेगी, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके टैंक कैपेसिटी के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना है, ये आपको पहले से पता है। अब तो अपनी ट्रिप के पहले ही ऑनलाइन आप एक जेरी कैन और एक फ़नल मंगा सकते हैं जिससे आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल पोर करने में आसानी होगी। इन दोनों की अमेज़न की लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप यहाँ जाके इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये था लद्दाख में फ्यूल पंप से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपके मन में जितने भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जो अपनी लाइफ में पहली बार लद्दाख की ट्रिप कर रहे हैं बाय रोड और बाय फ्लाइट, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस रूट मैप को आप फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या सामान लेके जाना है, किस तरीके का खाना खाना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने इस वीडियो में समझाई हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।